अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फ़रीन का किचन। कैसे हैं आप सब। तो आज हम बनाएंगे बच्चों की मनपसंद 3 लेयर वाला घास। कुछ अलग डिफरेंट तरीके से हम बनाएंगे जिससे कि बच्चों को भी बहुत अच्छा लगेगा और बड़े जो भी होंगे वो भी बहुत ही शौक़ से खाएंगे। और इस तरह से 3 कलर के डिफरेंट में कुछ आइसक्रीम टाइप दिखेगा ना, तो बच्चे बहुत ही शौक़ से खाएंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पर 2 कटोरी के अंदर मैंने एक डिवाइड जैसा चाइना ग्रास ले ली हूँ और दोनों में एक जैसा ही डिवाइड ले ली हूँ मैंने। अब क्या करेंगे, हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल देंगे, एक कप जितना पानी डाल देंगे और इसे सोखने के लिए, ऐसे भीगने के लिए रख देंगे हम। तो इस तरह से जब हम घास को भिगा कर रखते हैं ना, तो क्या है, घास जो जल्दी है ना स्मूथ हो जाता है, जल्दी बन जाता है, उसमें ज़्यादा गैस भी नहीं जाता है और हल्का सॉफ्ट भी हो जाता है, तो जल्दी पक जाता है। तो दोनों घास के अंदर देखिए मैं पानी डाल रही हूँ। दोनों घास को हमें इस तरह से भिगा देना है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने दोनों घास को भिगा दी हूँ। अब देखिए, यहाँ पर मैंने ये जो है तुकमरी ले ली हूँ, जिसे हम तुकमलंगा भी कहते हैं इसे। तो इसके अंदर भी हम पानी डाल देंगे तो ये फ़ौरन ही भीग जाता है, इसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बस ये आप 5 मिनट पहले भी भिगाओगे तब भी चलेगा, लेकिन हम इसे पहले भिगा दे रहे हैं। तो इसके भी अंदर पानी डाल दी हूँ मैंने। और अब हम क्या करेंगे, ये घास को हम 15 से 20 मिनट ऐसे ही भीगने के लिए साइड पर छोड़ देंगे। 15-20 मिनट बाद देखेंगे हम। तो देखिए, यहाँ पर 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और जो घास है वो हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। तो चलिए अब हम गैस की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, गैस के ऊपर मैंने एक तपेली रख दी हूँ। तो अब हमने जो एक बाउल के अंदर जो घास भिगा कर रखा था ना, वो इसके अंदर डाल देंगे और गैस की फ्लेम को ऑन कर देंगे और इसे चलाते रहेंगे इसे हम। और ये जब तक कि घास हमारा अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाता वहाँ तक इसे हमें अच्छे से चलाते रहना है। थोड़ा पिघलने लगेगा ना, वहाँ तक इसे हमें धीमी आंच पर चलाते रहना है। तो ये देखिए, धीमी आंच पर मैंने इसे अच्छे से मेल्ट कर ली हूँ। थोड़ा सॉफ्ट हो चुका है, एकदम पानी की डो में आ चुका है। तो अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर 2 कटोरी पानी डाल दूँगी। देखिए, इस कटोरी के माप से मैं यहाँ पर 2 कटोरी पानी डाल रही हूँ। तो कटोरी का माप हमें बराबर रखना है, कटोरी के माप से ही हम ये घास बनाएंगे। तो मैंने इस कटोरी के माप से 2 कटोरी डाल दी हूँ। तो अब क्या करेंगे, हम इसके अंदर जो थोड़ा घास दिख रहा है ना, आपको दिख रहा होगा, तो इस घास को हम अच्छे से मेल्ट होने देंगे, अच्छे से पकाएंगे। पानी डालने के बाद में ये देखिए थोड़ा घास दिख रहा है ना, तो इसे अच्छे से पकाना है। तो इसी के साथ में मैं यहाँ पर 2 चम्मच चीनी भी डाल दूँगी। तो देखिए, आगे भी हम इसके अंदर रूह अफ़ज़ा फ्लेवर वाला, रोज़ फ्लेवर वाला शरबत डालने वाले हैं। तो मैंने इसी हिसाब से यहाँ पर 2 चम्मच चीनी डाली हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो ये देखिए, यहाँ पर जो है चीनी भी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है और घास भी देखिए, आप देख सकते हो हमारा घास भी अच्छे से मेल्ट हो चुका है। तो इसे थोड़ी देर के लिए मैं साइड के गैस पे रख देती हूँ। और आपको बता दूँ, तो देखिए, अब हम दूसरी लेयर लगाएंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर दूध गर्म कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर इस कटोरी के माप से यहाँ पर मैंने 1.5 कटोरी दूध लिया है और आगे हम इसके अंदर भी घास डालने वाले हैं। तो इस हिसाब से मैंने यहाँ पर 1.5 कटोरी दूध लिया है। तब हम क्या करेंगे, दूध को अच्छे से उबाल आने देंगे। तो ये देखिए, फुल फ्लेम पर दूध में एक उबाल आ चुका है। तो अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर चीनी डाल दूँगी। तो यहाँ पर भी मैंने 2 चम्मच चीनी डाली हूँ। तो चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। और इसे चीनी को अच्छे से मेल्ट होने देंगे और दूध के अंदर अच्छे से 2 से 3 उबाल आने देंगे हम। तो 2 से 3 उबाल आने से है ना, हमारा जो दूध का जो ग्रास है ना, वो अच्छे से थिक जमकर तैयार होगा। तो इसे एक साइड के गैस में रख देती हूँ और ये जो पानी वाला जो घास था ना, उसे हम ले लेते हैं। तो देखिए, अच्छे से हमारा मेल्ट हो चुका है। तो अब हमने जो तुकमेरी जो भिगा के रखी थी ना, वो इसके अंदर डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब देखिए, यहाँ पर मैंने रोज़ फ्लेवर वाला शरबत ले ली हूँ। तो अगर आपके पास रूह अफ़ज़ा हो ना, तो आप वो भी डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पर आगे हमने चीनी डाली है, तो उस हिसाब से यहाँ पर स्टील की कटोरी के माप से 1 कटोरी भरकर ये रोज़ सिरप डाल दूँगी। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। तो अगर आपके पास कोई दूसरा फ्लेवर हो ना, तो आप वो भी डाल सकते हो। तो सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो देखिए, घास जो है हमारा अच्छे से पक चुका है। तुकमेरी भी डाल दी हूँ मैंने और ये रोज़ सिरप डालने के बाद इसे हम सिर्फ 1 मिनट तक पकाएंगे। उसके बाद गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे। तो देखिए, 1 मिनट हो चुका है और ये जो रोज़ सिरप है वो भी हमारा अच्छे से घास के अंदर पक चुका है। तो अब देखिए, यहाँ पर मैंने एक चीनी का बाउल ले ली हूँ और इस बाउल के अंदर हम पहले एक लेयर लगा लेंगे। तो यहाँ पर आधा जो चाइना ग्रास है वो मैं इसे डाल दूँगी और इसे अच्छे से सेट होने देंगे। तो आधा हम बाद में दूसरी लेयर लगाएंगे ना, तब लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पर आधा बराबर डाल दी हूँ और अब इसे सेट होने देंगे। तो मैं इसे बाहर ही सेट होने दूँगी और ये जो चाइना ग्रास है ना, इसे हम ढक देंगे। तो गर्म रहेगा ना, तो ये बिल्कुल भी जमेगा नहीं। तो चलिए, इसे रख देते हैं साइड में और जो दूध वाला उसे देख लेते हैं हम, दूध वाला घास जमाएगी उसे। तो देखिए, गैस के ऊपर एक तपेली रख दी हूँ मैंने
और अब इसके अंदर हम चाइना ग्रास हमने जो दूसरी कटोरी के अंदर भिगो कर रखा था ना, वो इसमें डाल देंगे और इसे भी अच्छे से मेल्ट होने तक पकाएंगे हम। तो हमें चलाते रहना है और लो फ्लेम पर इसे पकाना है। लो फ्लेम पर इसे हम चलाते रहेंगे जब तक जो हमारा चाइना ग्रास अच्छे लिक्विड डो में नहीं हो जाता, वहाँ तक इसे हम पकाते रहेंगे। तो अगर आपको पानी की ज़रूरत लगे तो आप इसमें पानी डाल सकते हो। तो देखिए यहाँ पर ये जो हमारा घास है वो लिक्विड डो में आ चुका है। तो अब हम इसके अंदर हमने जो दूध गर्म करके रखा था ना, वो गर्म दूध इसी के अंदर डाल देंगे। तो देखिए इस तरह से गर्म किया हुआ दूध ही हम चाइना ग्रास के अंदर डालेंगे, तभी जो है हमारा दूध जाकर अंदर जाने के बाद में फटेगा नहीं। तो अगर आप कच्चा दूध डाल दोगे तो आपका चाइना ग्रास के अंदर दूध जाने के बाद में फट जाएगा। और जो घास है उसे भी अच्छे से मेल्ट होने देना है और दूध को भी अच्छे से गर्म होने देना है। 1 से 2 उबाल आने देना है, उससे ही हमारा जो घास है वो फटेगा नहीं, दूध जो है ना वो फटेगा नहीं। तो देखिए दूध के अंदर अच्छे से उबाल आ चुका है और इसे हम फिर से 2 से 3 उबाल आने देंगे। तो देखिए जितना 2 से 3 उबाल आने देते हैं ना, 3 से 4 जितना उबाल आने देते हैं ना, उतना ही हमारा घास जो है ना एकदम अच्छे से परफेक्ट जमकर तैयार होता है। तो ये देखिए जो हमारा जो पहला वाला घास था ना, वो अच्छे से सेट हो चुका है। देखिए मैं इस तरह से हाथ फिरा रही हूँ तो ये बिल्कुल भी टूट नहीं रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो दूध वाला घास है ना, ये इसके ऊपर डाल देंगे। लेकिन देखिए अभी जो दूध वाला घास है ना थोड़ा गर्म है, इसके अंदर से धुआं भी निकल रहा है। तो इसे क्या करूँगी, मैं थोड़ा ठंडा होने दूँगी, ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा इसे ठंडा होने देना है, एकदम गरम गरम नहीं डालेंगे हम इसे। तो मैं इसे हिलाते रहूँगी ताकि जो है थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए। तो ये देखिए हिलाते हुए मैंने इसे थोड़ा सा ऐसा नॉर्मल टेम्परेचर पे कर दी हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो घास हमने जो जमाई है ना उसके ऊपर डाल देंगे। लेकिन देखिए हमें इस तरह से डालना है, पहले हम चम्मच रखेंगे इस तरह से, उल्टा चम्मच रखेंगे और इसके ऊपर इस तरह से हमें डालते जाना है, धीरे धीरे हमें इसे डालना है। तो देखिए हल्का दूध हमारा अभी भी गर्म ही है, दूध उसके अंदर से धुआं निकल ही रहा है। तो ऊपर लेकिन ज़्यादा गर्म नहीं डालना है हमें, बस इस तरह से थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आ जाए ना, उस तरह से हम डालेंगे ना, तो हमारा जो घास है ना एकदम परफेक्ट जमकर तैयार होगा। तो देखिए दूध की लेयर भी मैंने लगा दी हूँ। तो अब इसे भी हम सेट होने के लिए रख देंगे। तो देखिए यहाँ पर 20 से 25 मिनट हो चुके हैं बाहर ही इसे सेट होते हुए, और ये जो है घास है हमारा अच्छे से सेट हो चुका है। तो अब मैं इसके अंदर अंगूर को कट करके डाल दूँगी। देखिए अंगूर को मैंने है ना इस तरह से बीच में से कट कर ली हूँ। तो आप चाहो तो कोई भी फ्रूट रख सकते हो, बच्चे ऐसे ही फ्रूट खाना पसंद करते हैं। तो इस तरह से अगर आप फ्रूट भी रख दोगे तो बच्चे बड़े शौक से खाएंगे। तो मैं यहाँ पर मेरे पास अंगूर है, तो मैं अंगूर को इस तरह से डेकोरेट कर रही हूँ। उसे मैंने बीच में से काट ली हूँ, 2 भाग में डिवाइड कर ली हूँ और इसे इस तरह से सजाकर हम डाल देंगे। इससे क्या है, जो हमारा घास है ना वो एकदम खूबसूरत दिखेगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने सारे अंगूर सेट करके रख ली हूँ और अंगूरों को मैंने अच्छे से सब तरफ से फैलाते हुए रख ली हूँ। तो चलिए पहले वाला जो घास है उसे देख लेते हैं। तो देखिए थोड़ा जम गया था, तो मैंने इसे गैस की फ्लेम को ऑन करके थोड़ा सा इस तरह से लिक्विड डो में कर ली हूँ। तो अगर आपका घास जम जाए ना तो आपको थोड़ा गर्म कर लेना है, तो इस तरह से लिक्विड डो में आ जाएगा। तो हम इसे भी अच्छे से इस तरह इसके ऊपर, ये देखिए इस तरह से ऊपर चम्मच से पहले चम्मच रख देना है, उसके बाद इस तरह से फैलाते हुए डालना है, डायरेक्ट नहीं डालना है, चम्मच के ऊपर गिराना है, उसके बाद ही डालना है हमें घास को, और ज़्यादा गरम गरम नहीं डालना है। तो ये देखिए तीसरी लेयर भी मैंने लगा दी हूँ और अब इसे भी सेट होने देंगे हम। बाहर ही पहले सेट होने देना है हमें इसे 20 से 25 मिनट, उसके बाद हम इसे फ्रिज में रखेंगे। बाहर सेट होने देते हैं ना, तो उससे जो हमारा घास है ना वो एकदम परफेक्ट, एकदम कड़क अच्छे से जमता है। तो ये देखिए आधा घंटा हो चुका था और उसके बाद में मैंने इसे फ्रिज में रख दी थी। तो फ्रिज में रखने के बाद में ये दो आप देख सकते हो हमारा जो घास है ना, ये देखिए मैं इस तरह से हाथ लगा रही हूँ ना, तो एकदम कड़क है हमारा घास, अच्छे से सेट हो चुका है, बिल्कुल भी नहीं टूट रहा है। और चलिए इसे मैं कट करके बता दूँ आपको कितना परफेक्ट हमारा घास बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए मैं काट रही हूँ ना, तो इस तरह से कट रहा है। देखिए बिल्कुल भी टूट भी नहीं रहा है कहाँ से, और कहीं से भी क्रैक भी नहीं पड़ रहा है। एकदम परफेक्ट हमारा ये घास बनकर तैयार हुआ है। और आप उसकी खूबसूरती भी देख सकते हो ऊपर से। आप चाहो तो इसके ऊपर स्ट्रॉबेरी भी रख सकते हो, या फिर कोई आप गुलाब के पत्ते भी रख सकते हो, उससे भी है ये जो चाइना ग्रास है बहुत ही खूबसूरत दिखता है। और ये देखिए 3 लेयर वाला घास आप देख सकते हो कितना खूबसूरत दिख रहा है। जितना खूबसूरत दिखने में दिख रहा है उतना ही टेस्टी, खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। तो आप एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपका इस तरह का चाइना ग्रास कैसा बना। एकदम सिंपल और आसान रेसिपी है। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपकी दुआ में हमें भी याद रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।